हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स उसका एग्जाम 7.1 बताने जा रहा हूँ, जो कि है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक, जिसमें दो साइड और एक एंगल गिवन रहेगा, उसके हिसाब से हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। बोल रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ये हमारा ट्रायंगल 1 है या ट्रायंगल 2, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? यदि, इफ यानी यदि टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। वही चीज है कि दो साइड दिया है ना, साइड एंगल साइड मतलब ध्यान दीजिएगा कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल मतलब जो बीच वाला एंगल है। ठीक, तो इसमें से कोई पहले नंबर का ट्रायंगल है, इसमें से दो साइड ले लीजिए। तो हमने ये ए बी साइड लिया और AC साइड लिया, ठीक, और एक एंगल ए लिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैंने वही चीज लिया कि टू साइड्स, दो साइड लिया, एंड इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड के बीच में एंगल ए हमारा बीच में, इसलिए हमने इसको ले लिया। ऑफ वन ट्रायंगल है ये, आर इक्वल है किससे? टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। अदर मतलब क्या? सेकेंड वाला ट्रायंगल, मतलब जो पहला ट्रायंगल है उसका दो साइड और एक एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के साथ इक्वल है। ये हमको गिवन दिया है, तो इसी के आधार पर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आइए, तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, उसके बाद हम प्रूव करेंगे। गिवन में हमको क्या दिया है कि AB इक्वल टू DE, यही ना हमको दिया है। AB जितना साइड है उतना हमारा DE है। AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DF, उसके बाद एंगल A इक्वल टू एंगल D। ठीक, ये हमारा गिवन है। अब हमको वो लिखेंगे जो प्रूव करना है। टू प्रूव में क्या करना है? ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है टू ट्रायंगल DEF के साथ, मतलब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट का ही मतलब होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो ट्रायंगल, जो कुछ भी ले लीजिए, दो चीज होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए हम दो पेन है, इन दोनों पेन को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव मतलब क्या है? इन दोनों पेन का जो शेप है और साइज है वो इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। अब देखिए, कैप तो बराबर नहीं है, लिखिए मैं कैप निकाल दूं मान लीजिए एक पल के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसका देखिए, इसका ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नोक बाहर निकल गया इसका। अब मैं यही ब्लैक वाले के साथ इसका मेल कराऊं तो यहाँ पास हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लू पेन है और ब्लैक पेन है, ये दोनों का जो शेप है और साइज है, ठीक, वो इक्वल है, इसलिए ये दोनों पेन कॉन्ग्रुएंट है। चूंकि ये रेड वाला इस ब्लू वाले के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से बड़ा छोटा है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को मतलब शेप और साइज में इक्वल करेंगे। चलिए आइए इक्वल करते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूफ तो हमको इसके साथ बराबर करना है शेप और साइज दोनों में। तो हमको क्या करना पड़ेगा? या तो हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ इक्वल कर दें, या तो हम इसको उठाएं और इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें। तो हम उठाएंगे, हाथ से नहीं उठाएंगे, हम लिख कर उठाएंगे। इस ट्रायंगल ABC को उठाकर इस ट्रायंगल यानी सेकेंड नंबर ट्रायंगल DEF ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे, कुछ इस प्रकार से। वी विल, लिखने वाला सिस्टम है, लिख लीजिएगा। रिप्लेस ट्रायंगल ABC ओवर द ट्रायंगल DEF। ठीक, हम ट्रायंगल ABC को रिप्लेस करके या आपके भाषा में उठा करके इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से। सच डैट मतलब कुछ इस प्रकार से। सच डैट मतलब क्या? कि जो हमारा A पॉइंट है भाई, उठाएंगे इस ट्रायंगल को, उठाएंगे इस ट्रायंगल पर रखेंगे, तो A पॉइंट कहाँ पास गिरेगा? D पॉइंट पास ना। हाँ, तो वही चीज है, मैं यहाँ पास लिख रहा हूं कि A पॉइंट फॉल्स ऑन D पॉइंट। एंड अब बताइए, A जो पॉइंट है वो D पर गिरा, तो AB कहाँ गिरेगा? AB हमारा DE पर गिरेगा। वैसे ही हमारा AC DF पर गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। देखिए मैं इसको कैसे गिराता हूँ। AB हमारा जो है वो कहाँ पास गिरेगा? DE पर।
फॉल्स ऑन DE। साइड में लिख देता हूँ क्योंकि दोनों साइड है, साइड। अब इसका पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों, मान लीजिए हम इस AB को उठाकर इस DC पर DF पर रखेंगे तो कहीं AB बड़ा तो नहीं ना हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए हम ये ब्लू वाला पेन है, इसके ऊपर हम उठा के रख रहे हैं रेड वाले पेन को, तो ब्लू वाला पेन तो बड़ा हो गया, रेड वाला छोटा हो गया, तो कहीं AB और DE में छोटा बड़ा तो नहीं है ना। तो इसका कॉम्बिनेशन भी हम यहीं क्लियर करेंगे यहीं पास। तो हमको गिवन में हमने यहाँ पास लिया है कि जो AB है, सिंस जो हमारा AB है वो इक्वल है DE के, ये हमको गिवन से मिला। अब बताइए कि जब AB DE के साथ इक्वल है तो जो हमारा B पॉइंट है वो कहाँ पास आएगा, E पॉइंट पास आएगा। जैसे हमारा दोनों पेन इक्वल आता है तो जो इसका नोकनीज है वो तो सेम ही पॉइंट बनाता है, सेम प्रोसेस लगाना है। तो इसके थ्रू हमारा क्या आ जाएगा, सो जो हमारा B पॉइंट है ये हमको कहाँ से मिला, गिवन से मिला। सो B पॉइंट फॉल्स ऑन E पॉइंट। ठीक, B पॉइंट हमारा कहाँ पास गिरेगा, E पॉइंट पर। सिमिलरली कुछ इसी प्रकार से, क्योंकि हम ज़्यादा तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे ही हम AC को उठा कर इस DF पे डालेंगे तो AC हमारा DF के साथ इक्वल है, तो C पॉइंट हमारा कहाँ गिर जाएगा, F पॉइंट के पास गिर जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम AC को उठाएंगे, AC फॉल्स ऑन DF। ठीक, तो जब DF पे गिरेगा तो हमारा जो पॉइंट C है वो कहाँ पास गिर जाएगा, F पास आ जाएगा। सो C पॉइंट फॉल्स ऑन F। ठीक, जो हमारा C पॉइंट है वो F पर आ जाएगा। ठीक, अब इसका मीनिंग बिहाइंड निकालते हैं कि हमने जो यहाँ पास प्रोसेस किया क्या है कि थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा एग्जैक्ट और बात करें तो मीनिंग बिहाइंड दैट निकाल देता हूँ, AB और DE में। ठीक, और हम बात करें साइड, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो साइड AB है, ठीक, पहले ऊपर वाले का, एंड DE वैसे नीचे वाला AC एंड DF। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा साइड AB है और DE है और AC और DF है, जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। कोइंसाइड मतलब क्या, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ना एक यूनिट बाहर जाएगा ना एक यूनिट अंदर आएगा, दोनों साइड का। तो मतलब ये जो हमारा AB और DE का कॉम्बिनेशन है ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी कोइंसाइड करेगा, ये हमारा कोइंसाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ पास हमारे दोनों क्या करेंगे, बोथ साइड्स आर कोइंसाइड। अब आप हमको बताइए कि दो साइड दोनों ट्रायंगल का एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक, और जो इसका दोनों का एंडिंग पॉइंट है वो भी एक ही जगह पर है, तो जो तीसरा साइड है प्रैक्टिकल कर लीजिएगा या कैसे भी कर लीजिएगा, वो बताइए इक्वल हुआ कि नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा। किसके थ्रू, क्योंकि जब दो साइड इक्वल हो रही है और दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है वो एक ही जगह पर है, यानी जो B पॉइंट है वो E पॉइंट पर आ गया और C पॉइंट F पॉइंट पर आ गया, तो तीसरा साइड एग्जैक्ट मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा जो बेस क्या है, ध्यान दीजिएगा, BC और EF ये भी कोइंसाइड करेगा, मतलब BC एंड EF आर ऑल्सो कोइंसाइड। अब बताइए हमको, अब हम दो ट्रायंगल का, बहुत अच्छा चीज़ है, दो ट्रायंगल का जब हम साइज इक्वल कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो ट्रायंगल का जब हम साइज इक्वल कर दिए और तो उसका शेप नहीं इक्वल हो जाएगा। ठीक, जैसे हम कुछ इस प्रकार समझते हैं कि मान लीजिए हमारा दोनों पेन है, ठीक, अब इस दोनों पेन को मान लीजिए साइज इक्वल कर दिया तो शेप इक्वल नहीं हो जाएगा, इसका भी मोटाई उतना है और इसका भी मोटाई उतना ही है,
हाँ वो अलग बात है कि ये एक कंपनी का पेन नहीं है, अगर एक कंपनी का पेन होता तो ये इक्वल हो जाता है। ठीक, तो हमने वैसे ही किया है कि दोनों ट्रायंगल का जो साइज है ए बी डी के साथ इक्वल कर दिया, ए सी इसके साथ इक्वल कर दिया, बी सी इसके साथ इक्वल कर दिया। जब हर एक चीज़ इक्वल ही हो गया तो ये कॉन्ग्रुएंट काहे नहीं प्रूव हो गया? कॉन्ग्रुएंट हमारा प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप और साइज इक्वल कर दिए। मतलब यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल गया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब मान लीजिए आप रीजन देना चाहते हैं तो लिख दीजिए, जो हमारा शेप एंड साइज आर इक्वल, हमने इक्वल कर दिया, बस हमारा यहीं से थ्योरम समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आपको करना है। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।